दोस्तों नमस्कार। मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते थे, इसलिए मुझे दूसरे मोड में जाना पड़ा और मैं अब अपने चैनल पे नॉन टेक्निकल वीडियो डालूंगा। ठीक है, आज अर्थिंग का देखते हैं कि अर्थिंग से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएल TG2 में। आपकी मोटिवेशन के लिए एक लाइन है, शिक्षा की जड़ें जो हैं कड़वी होती हैं लेकिन फल जो है मीठा होता है। ठीक है, ये अरस्तु ने कहा था। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिजली के उपकरण की धात की केसिंग को निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। परिचालन की सुरक्षा, उपकरण की सुरक्षा, इंस्टॉलेशन की सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं। किसके लिए किया जाता है? इंस्टॉलेशन सेफ्टी के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेट अर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित की बनाई जाती है। मतलब प्लेट अर्थिंग जो है उसमें प्लेट किसकी बनी होती है? तो देखते हैं, केवल कापर, केवल जस्तीकृत लोहा, एल्युमिनियम, जस्तीकृत लोहा या कापर। तो ऑप्शन डी जो है सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डायामीटर क्या होता है पाइप का? स्टैंडर्ड डायामीटर क्या होता है पाइप का? 30 mm, 50 mm, 38 mm, 45 mm, 38 mm। कितना होता है? 38 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपीट हो गया है 38 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भू संपर्कन निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ठीक है, विद्युत अप्लायंसेस, अधिस्थापना, मानव, ट्रांसमिशन लाइन। विद्युत संपर्कन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। किसके लिए जो है अर्थिंग नेसेसरी है? किसके लिए है? ह्यूमन सेफ्टी। किसके लिए है? ह्यूमन सेफ्टी। ठीक है, दो भू संपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 2 मीटर, 1.5 मीटर, 1 मीटर, 1.75। कितना मीटर होना चाहिए? 2 मीटर। दो इलेक्ट्रोडों के बीच में कितना दूरी होना चाहिए? 2 मीटर। ठीक है, कंड्यूट सरफेस वायरिंग में दो सैंडलों के बीच की दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो पाइप होता है, ठीक है, उनके बीच में जो ये सैंडल लगे होते हैं उनकी बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर, और उसके बाद है 80, 90, 95। ठीक है, तो कितना होना चाहिए? 60 सेंटीमीटर। याद कर लीजिएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग होना चाहिए। एकल भू संपर्कन, ड्यूल अर्थिंग, ट्रिपल अर्थिंग, नो अर्थिंग। की अर्थिंग की जरूरतें नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थिंग अर्थिंग चैप्टर है और अर्थिंग मैंडेटरी है, लेकिन इसमें जो है 3 फेज है। अगर 3 फेज है तो आपका डबल चाहिए होता है। कितना? डबल अर्थिंग चाहिए होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अर्थिंग पीट में चारकोल और साल्ट का प्रयोग करने क्यों किया जाता है? अर्थ इलेक्ट्रोड को गीला रखना और चालनकारी बनाए रखना, अर्थ प्रतिरोध कम करने के दृष्टिकोण से, अच्छे भू संपर्कन के साथ अर्थिंग प्लेट संपर्क में वृद्धि करना। इनमें से दोनों कौन है सही? तो इसका जो है ऑप्शन है दोनों सही है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। ठीक है।
क्वेश्चन है VIR वायरों में कॉपर चालक को सदैव टिंड किया जाता है, क्यों किया जाता है? चालक में जंग लगने से बचाने के लिए, इसको अच्छी दिखावट देना, कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रिवेंट द अटैक सल्फर कंटेंट ऑफ द कॉपर कंडक्टर को सल्फर से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, टिंड। GI तार स्थिर तारों की भांति कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं है, आघातवर्धनीय नहीं है, गैल्वेनाइज्ड एल्युमिनियम तारें हैं, जंग मुक्त तारें हैं। तो कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ये है आपके जंग मुक्त तारें, कोरोजन फ्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक 3 पिन सर्किट, 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र होता है, तो वो क्या होता है? फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग बताया नहीं जा सकता। क्या होता है? अर्थिंग के लिए देखते होंगे आप, आइडियल अगर कोई सॉकेट लेंगे तो इस तरीके से पहले 5 होल आते थे, अब 3 ही आ रहे हैं जब एंकर वगैरह का आप लेंगे तो। ठीक है, पृथ्वी का प्रतिरोध कम करने के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड का आसपास क्या भरा जाता है? अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास में क्या भरा जाता है? नमक, चारकोल, लकड़ी, जल, तांबा, जस्ता। क्या चीज भरा जाता है? नमक और चारकोल, साल्ट एंड कोल। कार का रंग होता है लाल, ग्रीन, काला, नीला। ठीक है, ये तो सबको पता है। ग्रीन कैसा होता है? ग्रीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है वैद्युत भू संपर्कन का प्रयोजन होता है स्थिर वोल्टेज प्राप्त करना, बिजली के झटकों खतरों को कम करना, बिजली की खपत को कम करना, प्रतिरोध को घटाना। किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? और आप लोगों के अंदर एक कमी है, आप लोग कहते हैं तैयारी में पूरा कर लिया हूँ, सब क्वेश्चन आता है, तो जब मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप लोग उसका आंसर क्यों नहीं देते हैं? रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं आप लोग? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी नहीं करते हैं। रिड्यूस द शॉक रिस्क, रिड्यूस शॉक रिस्क। भूमिगत धातु की संरचना में संक्षारण की सीमा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। नमी की मात्रा, धातु की किस्म, मिट्टी के रसायन की किस्म, निम्नलिखित इनमें से सभी। तो ऑल ऑफ दी एबव, कि सभी पे डिपेंड करता है। ठीक है, मानव शरीर की जल से भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में भी पूछा हुआ है। ठीक है, 1 किलो ओम कितना होता है? 1 किलो ओम, ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, प्लेट अर्थिंग में इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइज क्या होनी चाहिए? 60x60। क्या होना चाहिए? 60x60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर ये होगा। भूमिगत भू संपर्कन की क्षमता, यदि गड्ढे की गहराई बढ़ती जाए तो घट जाती है, प्लेट का क्षेत्रफल के अनुसार घटती है। यदि मिट्टी
सूखी और लौड़ी है तो बढ़ जाती है। प्लेट के क्षेत्रफल और गड्ढे की गहराई वृद्धि करने पर बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा प्लेट के क्षेत्रफल और गड्ढे की गहराई वृद्धि करने पर बढ़ जाती है। वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी छत के झेलेगा कितना? √3 गुना वोल्टेज, आधे वोल्टेज, दोगुने वोल्टेज, दी गई वोल्टेज। तो दी गई वोल्टेज। ठीक है। एक अच्छी भू-संपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होगा? कितना प्रतिरोध होगा? ठीक है। 10 ओम से 15 ओम, 20 ओम से अधिक, 20 ओम से अधिक, ये दोनों ऑप्शन सेम दे दिया है। 1 ओम से 3 ओम के बीच, तो यही होगा ये 1 2 3 के बीच। ठीक है। IS कोड के अनुसार भू-संपर्कन के लिए किस रंग का तार प्रयोग किया जाता है? हरा। किस रंग के? ग्रीन। हरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमिगत किए गए भू-संपर्क इलेक्ट्रॉन की प्रणाली से दूरी कितनी होनी चाहिए? कितनी दूरी होनी चाहिए? 1.5 मीटर, 5.5 मीटर, 4 मीटर, 2 तो 1.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी के लिए डबल अर्थ जरूरी है? MCB, मोटर, स्विच और एसेसरीज। किसके लिए डबल अर्थिंग जरूरत पड़ेगा? तो MCB के लिए तो जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। स्विच के लिए भी नहीं है। मोटर के लिए है आपका, जो डबल अर्थिंग की जरूरत होती है। ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ग्रुपों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।